वला मुईन लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वसल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, अल्लाह तबारिक व तआला ने इंसान को दुनिया की जो जिंदगी अता फरमाई है, इस जिंदगी पर अल्लाह ने आखिरत की कामयाबी का दारो मदार रखा है। इम्तिहान थोड़ा है, इनाम बहुत ज्यादा है। इस जिंदगी के अंदर आजमाइशें कम है, राहतें इसके मरने के बाद बहुत ज्यादा है। और खुदाबंद आलम भला फरमाए भाई मोहम्मद कारी खालिद साहब, मुनीर साहब और मिन जुमला तमाम इंतजामिया हाजा, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह भी और जैसा हिस्सा लिया और खैरात का एहतमाम आप हजरात के लिए किया, इसकी जजा तो इन्हें अल्लाह ही देंगे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं जितना हमारे इख्तियार के अंदर है। और हज़रत अताउल मोमिन साहब हो गए, कारी खालिद साहब, कारी मुनीर साहब, तमाम इंतजामिया, एक मरतबा फिर उन्होंने मुझे याद किया। मेरा एहसान एक रत्ती बराबर भी नहीं, क्योंकि मैं तो गाड़ी में आया जिसमें एसी चलता रहा, आते ही चाय से कावे से ज़ियाफत हुई, ठंडा पानी मिला, फूलों की पत्तियां निछावर की। मेरा क्या एहसान? एहसान तो इन लोगों का जिन्होंने मेरे लिए खाने का, मेरे लिए लिफाफे का, मेरे ज़ाते राह का इंतजाम किया। शुक्र तो मुझे अल्लाह का अदा करना चाहिए, इनका अदा करना चाहिए। मेरा तो सिर्फ वहां से वक्त ही लगा कि आप रात की खिदमत में आए। और मेरा मिजाज ऐसा नहीं है कि मैं वक्त पास करूं। कोशिश करता हूं कि दुखी इंसानियत को ऐसे रास्ते पर लगाकर और दिखाकर जाऊं कि मेरे बाद अगर कोई इस पर चलने की कोशिश करे तो मुझे दुआ दे, बद्दुआ ना दे। सबसे पहले तो भी अकाबिरीन की जुबानों से हर जलसे में आप सुन रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा अहले बैत अलैहिम रुज़वान पर जो ये बिल पास हुआ, ये है क्या? पूरी दुनिया का कुफर, अहले तशय्युअ हज़रात
और बहुत सारे इनके साथ लगकर वावेला करें, बैठोगे बहुत सारे यहाँ पे। ये बिल है क्या? जिस हुसैन को आप मानते हो, जिस ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, अली को आप मानते हो, उनके बारे में हमारा नजरिया ये कि वो लोग जो ईमान लेके आए और उनके साथ उनसे पहले जो बाद में ईमान लेके आए, जिनको अल्लाह तहफ्फुज दे, हमारी असम्बलियों ने तहफ्फुज उनको दे दिया, तो वावेला करने की क्या जरूरत है मेरे? देखो, अल्लाह ने तहफ्फुज दिया, नबी ने तहफ्फुज दिया, हुसैन ने उनके दरवाजे पर पहरा दे के तहफ्फुज दिया, तो हम उनको तहफ्फुज देने के लिए अगर खुशी मनाए, कोशिश करें, जानने दें, तो इसके अंदर नाराजगी की क्या बात है? अगर सिद्दीक की सदाकत का तहफ्फुज है इस दिल के अंदर, तो हुसैन की शहादत का भी तो तहफ्फुज है कि नहीं? जिनके ईमान की कसमें अल्लाह उठाए, जिनके ईमान पर अल्लाह राजी हो, जिनको कुलूबुहुम लित्तक़वा का एजाज अल्लाह दे, मैं तेरी गंदी और पलीद जुबान से उनको काफिर सुनूं, मैं मर जाना तो बेहतर है। मेरे ईमान की गैरत ये गवारा नहीं करती। तेरे पड़ोसी से कोई बदतमीजी करे तो कहता पड़ोसी हया कर, मेरा पड़ोसी है। तेरे वोटर से कोई बदतमीजी करे, कहता हया कर, मेरा वोटर है। जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की उस वक्त सपोर्ट की जब गलियों में कूड़ा फेंका जाता था, कांटे बिछाए जाते थे। अगर तेरे पड़ोसी पर हरफ आए तेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मोहम्मद के यारों पर हरफ आए तो खुदा से कैसे बर्दाश्त होता है? इसको वावे। और हमारे बच्चों को पता ही कोई कि बिल है क्या? हर वो बंदा जो तमाम सहाबा इकराम को, हर वो बंदा जो तमाम सहाबियात को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपकी बेटियां, आपके बेटे, आपके हुक्मदार, जान माल देने वाले, हर चीज हुजूर पर फिदा करने वाले। एक बात तो बताओ, जिनको आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम्हारे बदले अल्लाह देगा, तुमने इस्लाम पर मेरे पर इतने एहसान किए, बदले नहीं दे सकता, तो तेरे मुल्क के अंदर अगर उनको रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन कह दे तो तेरे दिल के अंदर दर्द क्यों उठता है? अहले हसी हज़रात, तुम तौबा करो, तौबा, अल्लाह से माफी मांगो। मैं तुम्हारा खैर खाऊं, मेरे पास कोई कानून नहीं, मेरे पास कोई दफात नहीं जो मैं तुम्हारे पे लगाऊं। हम क्या कर सकते हैं? जान है दे देते हैं, माल है खर्च कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत अल्लाह वालों की ड्यूटियों से इल्म हासिल किया वो तुम्हारे सामने सुना देते। बहुत तुम गलती पर हो मेरे प्यारो, तुम बहुत गलती पर हो। मैं तुम्हें इतने प्यार से आज तक तुम्हें किसी ने समझाया होगा जितना मैं समझा रहा हूं। साहबा के गिले करना छोड़, जिन्हें देखा ही नहीं, जिनका दौर ही नहीं पाया, जिनकी सदाकत की कुरान गवाहियां दे, हम उनके झूठा कहने वाले कौन होते हैं? ले ये बिल का मकसद था कि कोशिश थी, कोई कुत्ता, कोई दल्ला, कोई बेगैरत, ये मेरी दो तीन जो सख्त जुमले थे आप इसे गाली समझे। जब ईमान पे और नबी की जात पर हरफ आता है, बात आती है, तो कि खुदा की गैरत को भी जलाल आ जाता। इतना ही कहा था ना, इन्नका लमजनून, इसकी बातें सुनो। माज़अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो दीवाना है, ये तो मजनून है, ये तो वो बात करता है जिस बात का सर पैर नहीं होता। अल्लाह ने जवाब दिया था, ओए हरामजादे, बकवास बंद कर, तेरी जुर्रत कैसी मेरे मोहम्मद की जात पर उंगली उठी? अल्लाह ने कहा, ओ हरामजादे। ये तो सादा सा तर्जुमा उलमा सब करेंगे। तो मालूम हुआ हो जो नबी और यारान नबी पर उंगली उठाता है, अल्लाह उसे हलाल ज़ादा कहता ही नहीं, उसे हराम ज़ादा कहता है। इस बिल का मकसद ये था कि हर कोई जो नमूस सहाबा, इज्जत सहाबा, किरदार सहाबा, वक़ार सहाबा, रिफत सहाबा पर उंगली उठाए,
हम उससे ना निपटे, हम बाजारों के अंदर लड़ाई ना करें, आपस के अंदर एक दूसरे की दुकानें ना जलाएं, आपस के अंदर बाजार ना जलाएं, एक दूसरे के बाग तबाह ना करें, बल्कि कानून ऐसा होना चाहिए जिस तरह काज़े आज़म की टोपी को तहफ़्फ़ुज़ है, मोहम्मद के यारों को भी ऐसे तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये बिल पास हुआ। अब लोगों को तो पता नहीं, मुंह में मिर्चें लगती हैं, कईयों को नीचे से मिर्चें लगने लगती हैं। और इस बिल का कोई मकसद नहीं, ना किसी को काफिर करार देना, ना किसी को मुसलमान करार देना। जो सहाबा पर, खलफाए राशिदीन पर, जो तमाम नबी के सहाबा जिन्होंने देख के कलमा पढ़ा या नबी ना थे हुजूर की मजलिस में हुजूर से कलमा पढ़ा और फिर इस कलमे पर मौत आ गई, आप मैं माने ना माने, अल्लाह ने उसे क़यामत की सुबह तक सहाबा का सर्टिफिकेट और टाइटल अल्लाह ने तमगा अता फरमा दिया। ये गिले आपस के अंदर खत्म कर, जिन्हें देखा वो 1400 साल पहले, जिन्हें नबी बेटियां दे, जिनसे नबी बेटियां ले, जिन पे नबी एतबार करे, जिन पे फातिमा एतबार करे, जिन पे अली एतबार करे, जिस पे हसन हुसैन एतबार करे, हम कौन होते हैं कि उनको बेएतबारा कहने वाले। जब ये बिल मेरे अजीजों 37 साल जिद्दोजहद, 37 साल की कोशिश थी, ये गुलामान सहाबा की कुर्बानियां और आपकी दुआओं का नतीजा था। ये हुकूमत गई, इस हुकूमत ने जाते हुए पता नहीं 1 घंटे के अंदर 29 बिल पास किए। किसी बिल के ऊपर तकलीफ नहीं हुई, इस बिल पे क्यों तकलीफ हुई? बात कहते हैं 80-85 के करीब 1-2 दिन के अंदर बिल पास हुए, तुम्हें किसी बिल पे कोई तकलीफ नहीं, इसमें क्यों तकलीफ हुई? कि सिद्दीक को रजी अल्लाह कहना जुर्म, उमर को रजी अल्लाह कहना जुर्म, उस्मान को रजी अल्लाह, अली को रजी अल्लाह कहना जुर्म। मेरे भाई ये जुर्म है, तो फिर ये जुर्म हम घरों में नहीं करेंगे, मिंबरों पर आके करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? ऑन द रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। साउथ अफ्रीका के अंदर मेरा जो जुमा चलता था, 120 मुल्कों के अंदर वो रिकॉर्डिंग होती थी, रेडियो वंडा रेडियो था वहां का, और ये भी पूरे कैमरे में पूरी दुनिया के अंदर आवाज जाएगी। हमारी जिम्मेदारी क्या है? बस जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाया, चावल किसी को मिले नहीं मिले, अगले जलसे की तैयारी में चले गए। सहाबा को किताबों से निकालकर, सहाबा की जिंदगी को किताबों से निकालकर अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी अपने घर के अंदर, अपनी जिंदगियों के किरदार के अंदर लेके आए। हमारा तो पता नहीं क्या हाल है, महीना चढ़ता है, एक किताब खोलते हैं, बस फिर उस महीना खत्म होता है, किताब बंद, फिर दूसरी किताब लेके बैठ जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जी शुरूर लोग हो, अकल वाले लोग हो, मोहब्बत वाले लोग हो, प्यार वाले लोग हो, अल्लाह भी अपने बंदों से प्यार करता है और अपने बंदों से प्यार करने का हुक्म देता है। समझा दो कि जो इस वक्त साजिश मुल्क पाकिस्तान की, मुल्क पाकिस्तान को तबाह करने की, अमेरिका को क्या पड़ा? सिद्दीक को रजी अल्लाह अन्हु के अमेरिका को क्या तकलीफ है? रूस को क्या तकलीफ है? जिनका नबूवत से कोई वास्ता नहीं, उनका सिद्दीक से क्या वास्ता? इस बिल के पास होने पर उनको तकलीफ क्यों हो रही? ये एक आलमी साजिश है जो इस्लामी बरादरी को इकट्ठा नहीं होने दे रही, जो मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं होने दे रही, जो हमें हमारे मुकद्दसात से दूर किया जा रहा है। हमारे बच्चों की जिंदगी के अंदर वो जहर घुला हुआ है जिसको आपने इस वक्त हाथ, बहुत अच्छा भी है बहुत बुरा भी है, जिसको आपने अपने हाथ में ले रखा। इससे घर जाके पूछना, मैं तो तुझे ब्रांड को देखकर, टाइटल को देखकर, तेरी पैकिंग को देखकर, थोड़ी सी पैकिंग लूज थी, मैंने कहा नहीं 1000 ऊपर ले ले, मुझे डब्बा पैक दे। जब मैं घर लेके आया तो मैंने बीवी को, छोटे बच्चों को मैंने हाथ लगाने नहीं दिया, तुझे मैंने अलमारी में नहीं अपने सीने के साथ लगा के रखा। मैं तो तुझे दुनिया में अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए लाया था। मुझे क्या पता था
तो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मुझे खुदा से भी दूर कर देगा, मुस्तफ़ा से भी दूर कर देगा। तो मेरी ज़िंदगी में इतना अहम बन जाएगा तो मुझे कुरान खोलने भी नहीं देगा, तो मुझे मस्जिद के रास्ते भुला देगा, तो मुझे जुमे के खुतबे में जाने नहीं देगा, मुझे नमाज पढ़ने नहीं देगा, माँ की दवाई लाने देगा, बाप रेडी पे खड़ा प्यासा है उसे पानी पिलाने के लिए वक्त नहीं देगा। इसने कहा मियाँ ये तो छोटी छोटी बातें हैं, जिस मकसद के लिए आए तुझे पता नहीं, पैसा भी तेरा इस्तेमाल करवाऊंगा, वक्त भी तेरा इस्तेमाल करवाऊंगा, तेरा मैं मुहिब जान दुश्मन बन के आया, माँ बाप तो दूर की बात, मैं तेरे मरते वक्त तेरी जुबान पर कलमा भी नहीं आने दूंगा, ये मेरा मकसद है। और ये अपने मकसद में कामयाब है। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक पैकेज लग रहा है, हमारी नस्ल को खोखला कर दिया, हमारे बच्चों को नामर्द कर दिया, हमारी बेटियों की चादरें ये चोर है ले गया, हमारे घरों की गैरत ले गया, माँ बाप का एहतराम ले गया, हमारे घर के माहौल की खुशियां ले गया। इसे डालो रद्दी की टोकरी में, इस्तेमाल के दर्जे में, जरूरत के दर्जे में लाओ, खुशी के दर्जे में मत लेके आओ, वरना खुदा की कसम इसने हमारी अक्लों का बेड़ा गर्क किया, आने वाले वक्तों में हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क कर रहा है। इसने सुबह के लम्हात और बरकत हमारे से छीन ली, रातों का सुकून छीन लिया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आलमी कुफरिया साजिश से बचिए, ना कि उसका शिकार होइए। अंदर की हविस को मारिए, हिर्स को मारिए। ये बाजारों के अंदर जितने ठेले, जितने कट्टे की बिरयानी, बड़े गोश्त की बिरयानी, ये बन्नुओं की पुलाव, ये मुर्ग बिरयानी, ये कराची बिरयानी, इनसे कुरान पर हलफ लो, ये तुम 200-200 रुपए की प्लेटें दे रहे हो, बताओ इसमें कितना तुमने हलाल इस्तेमाल किया, कितना हराम इस्तेमाल किया। लो इनसे कुरान पे हलफ। ये शरबत वाले से कुरान पे हलफ लो, जो तुम 50 रुपए का पानी का, जिस चीनी का शरबत का गिलास, ये घोटे वाले से कुरान पे हलफ लो कि जो तुम मेरे बच्चों की जिंदगी में, मैं तो अपनी प्यास बुझाने के लिए आया था तेरे पास, इसलिए नहीं आया था कि तेरे पानी का गिलास पी के मैं अस्पताल पहुंच जाऊं। इन समोसे पकोड़े वालों से पूछो कि तुम ये पकोड़े समोसे कौन से घी के अंदर तलते हो, और रेट तुम डालडा के लेते हो, और घी वो दे रहे हो मुर्दार डालडा। सबकी बात नहीं ना करता। एहतजाज करो, अस्पताल के बाहर के होटलों का एहतजाज करो कि जहां मैं अपने बाप को मोहल्ले से उधार पैसे लेके एम्बुलेंस के अंदर में लेके आया, और मुझे तो वहां भूख लगी थी, मैं समझा मसीहा है कि अस्पताल के दरवाजे पे धूप में रेडी लगा के खड़ा है, 100 रुपए की चीज 50 रुपए में देगा, ये तो 100 रुपए की चीज 300 रुपए पे दे रहा है कि बाप कल मरेगा, तेरे पे छुरे ऐसे फेरूंगा, रोना तो आज से शुरू कर दे। इन्हें शर्म नहीं आती? अस्पतालों के बाहर जो रेडियो लगा के डूब मरे, अल्लाह की गैरत जिस दिन जलाल में आ गई, ना तू बचेगा ना तेरी रेडी बचेगी। जुल्म नहीं, स्टेशनों के ऊपर, लारी अड्डों के ऊपर। मैं आया हफ्जाबाद से मुजफ्फरगढ़, मुझे भूख लगी तो क्या मैं कपड़े उतरवा दूं अपने, और फिर मुझे उस चीज की गारंटी नहीं है खाना ताजी है, इसके अंदर से बात आ रही है। खुदा का खौफ करो, अल्लाह के बंदो, तुमने मरना नहीं। तुम इस कमाई से हुजूर के रोजे पर सलाम करने जाओ, खुदा पाक की कसम, जो नबी की उम्मत को धोखा दे के हुजूर के रोजे पे जाता है, जवाब तो दूर की बात, मोहम्मद चेहरा भी दिखाना गवारा नहीं करता। मेरी हलाल कमाई से खेल कर तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बने, हो ही नहीं सकता। मेरी हलाल की दिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ के गयूर मुसलमानों, जिस तरह तुम अपनी दुकानों पे गाड़ी वाले को इज्जत देते हो, गाड़ी वाले को देते हो, मुजरिम हो तुम, अल्लाह के दरबार में पकड़ में आओ। जिसके हाथ में लाख रुपए का मोबाइल, 50,000 की जिसने खड़ी और 5,000 का जोड़ा और 70 लाख की गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले कहते हाजी साहब चाय पीओगे, अच्छा डो लेना देना तो मुकदरा दिखाले, बोतल पीनी चाह, सब रोटी का टाइम है। ये तफरीक, ये मोहब्बत आपने उस मजदूर से की जो 12 घंटे दिहाड़ी लगाकर तगारियां उठा उठा कर तेरी दुकान पर वही चीज लेने आया जो हाजी साहब लेने के लिए आया। केड़ा ईमान है?
ईमान सिर्फ जलसों में और जुमे के दिन मस्जिदों के अंदर रह गया, बाकी आगे पीछे कोई नहीं। इस बुजुर्ग से पूछ, 200 रुपया लेके आ रहा है, मैं तो लेके दोनों हाथों से जज़ाकल्लाह कह दूंगा। इसके पीछे पूछ इसकी मेहनत कितनी है, इसके बच्चों ने इसे पानी नहीं पिलाया होगा, अल्लाह करे ऐसी बात ना हो। लेकिन मैं बात करता हूँ, आज पुत्र के अंदर मेरे मापे ने मेरे लिए कीता की, मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या। इस गर्मी के अंदर फ्रूट की रेडी लगा के खड़ा होना, जहाँ तेरा बाप खड़ा होता था, जब मुजफ्फरगढ़ के रोडों पर अपने बाप के पैरों के नीचे जो मिट्टी आई थी उससे सूंघ, और उसके अंदर कितने पसीने और खून के कतरे गिरे, तुझे पता लग जाएगा तेरे बाप ने तेरे लिए किया क्या। तू कूलर से गिलास पानी का नहीं पी सकता और गिले बाप के बावर्ची खाने से रोटी उठाकर तो दस्तरखान पर नहीं ला सकता, गिले बाप के जो सारा दिन चूल्हे के आगे बैठी, तू डब्बू और स्नोकर पर। बातों में एक बात आ गई, नाराज तो नहीं होगी, बात कर दूं, समझ आ रही मेरे प्यारों। एक बात, छोटे बच्चों से दोस्ती लगाना छोड़, इन्होंने माँ बाप को मार दिया। छोटे बच्चों से मत चला। ये होटल वाला भी अल्लाह की पकड़ में आएगा, ये चाय वाला भी अल्लाह की पकड़ में आएगा, ये स्नोकर वाला भी। इसके मर्तबे का जुबान, जिसने लोगों की जिंदगी से खेला, अल्लाह से मर्तबे का जुबान पे कलमा नहीं देंगे, ईमान के साथ नहीं जाएगा, गारंटी शुदा बात कर रहा। मेरा 10 साल का बच्चा फूलों में खेला हुआ 35 साल का जवान, अल्लाह की लानत हो तेरे पर, तो क्यों उससे यारी लगाता है? तेरी औलाद नहीं है? 12 साल का बच्चा रात को 2 बजे घर आए, मर ना जाए, बाप जिंदा रहे, उसे शुगर ना हो, उसे ब्लड प्रेशर ना हो, उसे दिल की बीमारी ना हो, जिसकी पैदाइश पे मुजफ्फरगढ़ के सबसे बड़ी मौलवी साहब ने कान में आके जान दी, जिसके अकीके पे बकरे काटे, जिसकी गर्मी पर पानी के कूलर और वाटर कूलर लाया, एयर कूलर लाया, जिसकी गर्मी को बचाने के लिए ये अपने खून, बिजली के यूनिट नहीं, अपने खून के कतरे डालता है ऐसी जालियों के अंदर। तुम्हें मजाक सूझा? उसके बच्चे को यार बनाया, पता नहीं उससे क्या क्या कर गुजरे, उसे मोटरसाइकिल के लालच में, मोबाइल के लालच में, गाड़ी के लालच में शीशे पे लगा दिया, स्नोकर पे लगा। ये डब्बू वाला, ये स्नोकर वाला अल्लाह की पकड़ से बचेगा? इसे नहीं पता इसका बाप मजदूर आदमी, जूते गांठने वाला, वो टोपियां बेचने वाला, वो बच्चों के कपड़े बेचने वाला, ये अपने बाप की हलाल कमाई का 100 रुपया खर्चा लाया है, और तेरे स्नोकर पर इसने शर्त के अंदर हार दिया है। तेरे बेटे तेरी बीवी खा के फातिमा की गुलाम बने। छोड़ दो खुदा के वास्ते इजरम, और अपने आप को अल्लाह के घर की तरफ मुतवज्जे करो। मेरे प्यारो, मैं अर्ज कर रहा हूं, अपने आप को, तुम मुसलमान हो, पूरी दुनिया का कुफर, पूरी दुनिया का कुफर मुतवज्जे है। एक हमारे से कुछ नहीं वो चाहता, पैसा फेंक रहा है मकान बनाने के लिए, सैलाब 10 यार, वलन तरदा अंकल यहूदू वन्नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। जितनी मर्जी मेरे महबूब इनकी ताबेदारी करे, ये तेरे स्वात नहीं, जितनी मर्जी इनकी ताबेदारी कर लो, ये तेरे दोस्त नहीं बनेंगे। हमारे मुल्क के अंदर सैलाब आए, सबसे पहले अमेरिका से इमदाद आती है। पूछो भाई, तू हमें मक्के वाले इमदाद नहीं देते, सऊदीया वाले तू क्यों दे रहा है? जिस रूस ने इस्लाम से सबसे बड़ी दुश्मनी ली, जिस मेरे अजीजों स्वीडन के अंदर कुरान की बेहुरमती हुई, कुरान पाक जलाए गए, जिस चाइना के अंदर फर्श के ऊपर कुरान पाक की आयतें लिख के उसके ऊपर मेरे अजीजों लोगों को चलाया गया, तेरे मुल्क के अंदर सैलाब आए और सैलाब से अवाम मुसलमान मुतासर हो, उनके मकान बनाने के लिए हुआ है, तो समझ लो दाल में कुछ काला है। पूरी दुनिया का कादियानी, पूरी दुनिया का कादियानी सबसे बड़ा काफिर है, सबसे बड़ा मुर्तद है। अल्लाहु अकबर, तुम्हें इंग्लैंड के झांसे दे देकर अल्लाहु अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वीज़े की खातिर नबी का दुश्मन बना रहा है। ये आवाज तुम्हें कोई ग्राउंड के अंदर कोई कबड्डी खेलने वाला, कोई क्रिकेट खेलने वाला, हॉकी खेलने वाला, वॉलीबॉल खेलने वाला नहीं बताएगा। ये बात मेरे अजीजों मिंबर पर बैठने वाला तुम्हें मोहम्मद का गुलाम बताएगा। उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद जिंदाबाद। खुदा के वास्ते अपने उलमाए किराम का साथ दो।
तुमने घरों के ऊपर मेहनत करके अपने घरों को आबाद किया, इन्होंने मस्जिदों के ऊपर मेहनत करके खुदा के घरों को आबाद किया है। जामा मस्जिद नूरे मोहम्मद के मेरे अजीजों सालाना इज्तिमा के ऊपर आने वालों, मदरसे के अंदर बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, उसकी दस्तार बंदी पर आने वालों, ईमानदारी से अर्ज करूंगा, जिस तुम्हारे बच्चे को एक कारी साहब कुरान का हाफिज बनाए, क्या वो तुम्हारी कमाई में से हर महीने 1000 रुपए का हकदार कोई नहीं? चलो मेरे साथ मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में चलो, दाएं बाएं के गांव देहातों के अंदर चलो, खुदाए पाक की कसम कुरान के खिदमतगार की, मोहम्मद के गुलाम की मिंबर और मेरा आपको संभालने वाले की तनख्वाह के बारे में सुनो। अगर ईमानी तुम्हारे पास गैरत है तो शर्म से तेरा मेरा सर नीचे हो जाएगा। 2 नंबर शरबत बेचने वाला, 2 नंबर चावल बेचने वाला अगर 1500 रुपया रोजाना की दिहाड़ी कमा सकता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्मे नबूवत का नौकर 1 महीने के अंदर 20,000 रुपए की तनख्वाह क्यों नहीं ले सकता है? हर मस्जिद के अंदर चले जाओ, 8,000 रुपए तनख्वाह, 6,000 रुपए तनख्वाह, 5,000 रुपए तनख्वाह। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, हमने अल्लाह के कुरान की कदर न की, कुरान के खिदमतगारों की कदर न की। पैसा तो हमारे घर के अंदर आ गया, खुदा ने हमारे घरों से कुरान को छीन लिया है। बावर्ची खाने का दरवाजा 4 टाइम खुला, मेरे अजीजों इस पेट का दरवाजा 10 टाइम खुला। ईमानदारी से कसम उठा के बताओ कितने दिन हो गए हमने आपने कुरान पाक खोल के देखा है? चंदे कैसे होंगे? अगर हर मुसलमान, हर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, हर नबी का उम्मती कुरान पाक को सीने से लगाता, इसके तराने को अपने जुबान पर समझाता, तो जड़ा वाला हो, स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड हो, रब्बुल आलमीन की कसम है किसी कुत्ते को कुरान की बेहुरमती करने की जरूरत ना होती। बेड़ा गर्क तो हमने किया। बाजारों में इतना रश, बंदे को चलने की जगह नहीं मिलती, साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। ईमानदारी से बता, आपने मैंने कलमा इसलिए पढ़ा था कि बाजार आबाद करेंगे, आपने मोहल्ले की मस्जिद को मेरे अजीजों हमने आपने उजाड़ के रख दिया है। डर नहीं लगता? तबलीगी जमात की अल्लाह अकबर का गुजारी सामने आई। एक बस्ती के अंदर जमात वाले चले गए, लोगों ने रोक दिया, इस मस्जिद के अंदर ना जाना या जिन्नों का साया है। कई दिन हो गए इस मस्जिद के अंदर लोग नहीं जाते, जिन्नों का साया है। जमात वाले अल्लाह के बंदे मस्जिद में चले गए, जाके सफाई की, मस्जिद को आबाद किया। रात को जब बिस्तरों पर वो नींद के लिए लेटे, अल्लाह अकबर मस्जिद में सरोने की आवाज आ गई। जमात वाले डर गए, उठ के बैठ गए। अल्लाह अकबर दीवारों में से रोने की आवाज आई। कहने लगे हम जिन्नात नहीं, हम भूत नहीं, हम मरीद नहीं है, ये मस्जिद वीरान हो गई, मस्जिद रो रही है। अल्लाह अकबर घर आबाद है, सनोकर के अड्डे आबाद है, दुकानें आबाद है, अल्लाह अकबर बाजार आबाद है। सिद्दीक उमर उस्मान गनी के, हसन हुसैन के गुलामों ने मस्जिदों को उजाड़ के रख दिया है। ये मस्जिद के अंदर जिन्नों की आवाज नहीं आ रही है, मस्जिद के रोने की आवाज आ रही है। बाबूजी सुबह उठे, रात नींद ली, जो नींद आपको मुझे गोली से नहीं आती, जो नींद आपको मुझे नींद के इंजेक्शन से नहीं आती, अल्लाह जल्ला शानू ने आपको अपने खजानों से आपको मुझे सुलाया, और सुबह अल्लाह पाक ने आपको ताजा दम करके उठाया। ईमानदारी से बताओ, दस्तरखान के ऊपर बैठने से पहले खुदा के घर में जाके सजदा किसने किया है? जिस बंदे को अजान सुनकर अल्लाह के घर में जाने का एहसास नहीं होता, वो जन्नत के ख्वाब ख्याल को छोड़ दे। जो दुनिया के अंदर खुदा के घर को आबाद नहीं करता, वो जन्नत के दरवाजे पे जाके कैसे खड़ा हो जाएगा? पूछो इन जवानों से नाराज ना होना, अल्लाह करे मेरा वहम हो, मेरी बदगुमानी हो। बताओ मेरे प्यारो, हुसैन के नारे तुमने लगाए, हुजूर की खत्मे नबूवत के नारे तुमने लगाए, सहाबा के नारे तुमने लगाए, इस्लाम मजहब के नारे तुमने लगाए, कुरान के नारे तुमने लगाए। ईमानदारी से बताओ, किस की पेशानी पर फरिश्तों ने बोसा लिया कि उन्होंने फजर की नमाज का खुदा के घर के अंदर जाके सजदा किया है?
क्या कहें मसूद आपको, हमारे बस से तो हर चीज बाहर हो गई। हमारे बच्चे अपने काबू में नहीं, तुम्हारी मोहल्ले की औरतें। निकाह तुम करो, बच्चे तुम पैदा करो, सोए रात को तुम्हारे साथ, खाए तुम्हारे साथ, पहने तुम्हारा दिया हुआ, समझाए मस्जिद का मौलवी, कोई बात बनती है? मौलवी साहब मस्तूरात बैठी है, मस्तूरात के ऊपर मैं क्या खाक बात करूं। जब तेरी बीवी जिससे तूने 10 बच्चे पैदा नहीं किए, तो वो तेरा कहानी मानती, एक झटके पे तुझे छोड़ने के लिए तैयार है, वो अब्दुल हन्नान की बात पे कैसे सवार करेगी? जाओ जाके अपनी बीवियों के आगे हाथ जोड़ दो, खुदा के वास्ते मैंने तेरी गोद को अल्लाह अकबर नस्ल को आबाद करने के लिए रखा था, नस्ल को उजाड़ने के लिए रखा था। तूने किया क्या मेरे साथ? जब मैं तुझे लेने के लिए आया, मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनना, और एक अल्लाह के वास्ते मैं आपसे रस करके जा रहा हूँ, जो बात मैं आप मोबाइलों में रिकॉर्ड कर रहे हो, इसे रात को मेरा अजीजों पंखा बंद करके, बिजली बंद करके, दरवाजे खिड़कियां बंद करके तन्हाई में सोचना। रब्बुल आलमीन की कसम है, एक मर्तबा तन्हाई के अंदर बैठ के सुन लो, फजर तो दूर की बात है, खुदा तहज्जुद के सजदों की भी तौफीक अता फरमाएगा। एहसास करना फकीर क्या कह के गया है। जाओ मेरी अम्मी से, मेरी बहन से, मेरी बेटी से कहो, मैं तब लेने के लिए आया था, डंके की चोट पे आया था, मैंने गाड़ी पर भी फूल लगवाए थे, आगे मेरे बाजे बजवाए थे, मैं जन्नत की हूर लेने के लिए जा रहा हूँ। मुजफ्फरगढ़ के कपड़े की दुकान पर जो सबसे कीमती जोड़ा मैं तेरे लिए लेके आया, मेरी माँ ने अपनी चूड़ियां उतार कर तेरे लिए जेवर बनाया, मेरे बाप ने सारी जिंदगी की पेंशन इकट्ठी करके मेरी शादी की खुशी में वलीमा कमाया, वलीमा करवाया। मुझे क्या पता था लाल जोड़े में जिसको लेके आ रहा हूं वो मेरे घर में आकर मेरे ही माँ बाप को बर्दाश्त नहीं करेगी। तोड़ के रख दिया मेरी बेटियों तुमने। इतना ही ख्याल कर लेती, जब तेरी रुखसती का वक्त आया, तेरे बाप ने तेरे सर के ऊपर कुरान का साया रखा था, इसी का ख्याल कर लेती। तूने इस साये का भी हया ना किया, घर के अंदर आया, तूने शोहर को, अपने शोहर को बाप से दूर कर दिया, माँ से दूर कर दिया। और लोगों, मुजफ्फरगढ़ के मुसलमानों, क्या हमारे पर ऐसा वक्त भी आना था कि हमारे माँ बाप हमारे से मिलने के लिए बीवी के मोहताज हो जाएंगे? क्या हमारे पर ऐसा भी जमाना आना था मैं अपने बाप की दुआई के लिए बीवी की मिन्नतें करके पैसे मांगूंगा? क्या ऐसा भी जमाना आना था अगर मेरी बहन बेवा होकर मेरे घर में आए तो 2 रोटियां भी उसकी भारी पड़ जाएंगी? ना मुसलमानों, खुदा के वास्ते अल्लाह की नाफरमानी करते वक्त इतना तो सोच लिया करो, माँ बाप को झिड़कियां देते वक्त बुरे जुमले कहते हैं इतना सुन लिया करो, हम किसके गुलाम है, हमारा आका कौन है? ये भी दौर मेरे अजीजों, मुजफ्फरगढ़ के मुसलमानों, क्या इस खैरात में आने का फायदा आपका मेरा? मैं पैसों का लिफाफा लेके इधर को निकल जाऊंगा, आप चावलों की प्लेट लेके इधर को निकल जाओगे। मेरे अजीजों बताओ, माँ बाप के कदम कौन चुमाएगा? बहनों के सर पे हाथ कौन फिरवाएगा? है कोई? यार को मुजफ्फरगढ़ के चौक के ऊपर लबे दरिया ले जाकर जो 10,000 कढ़ाई खिला 10,000 का खाना खिलाता है, अल्लाह अकबर, वो अपनी कमाई में से हर महीने बेवा बहन के घर खर्चा क्यों नहीं पहुंचाता है? बात तुम उस सैयद की करते हो, हुसैन की करते हो, जिसका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस दिन जनाजा उठा, 2 दिन के बाद अल्लाह अकबर मोहल्ले में से रोने की आवाज आई। कोई जख्मी हो के नहीं रोया, कोई मैयत पे नहीं रोया, कोई बीमार हो के नहीं रोया, 100 बेवाओं यतीमों के घरों में रोना मिट गया। का वो मोहम्मद के घराने का फर्द कहाँ चला गया जो रात के अंधेरे में पानी के मशकीज़ें उठा उठा के हमारे घरों के मटके भरा करता था? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जोरदार नारा लो तो रल के लो ताकि जनरेटर तक पे आवाज दोरी ना बन जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, खत्मे नबूवत जिंदा में शामिल होने के लिए
मेरे अजीजों हुसैन की शहादत के जुमले सुनने के लिए आए हो। माँ का नाम फातिमा, माँ का नाम फातिमा, बहन का नाम ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। नानी का नाम खदीजा, नाने का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। फातिमा के घराने का तज़किरा सुनते हो और बाप की जायदाद में से बहन को हिस्सा देने के लिए अदालतों में खड़ा करते हो। तुम्हें खुदा की गैरत का क्यों एहसास नहीं होता? 1450 साल पहले दियों के पर्दे उतरे तो आज के जलसों में उनके पर्दों को याद करके रोता है। तेरे घर के अंदर तेरे भाई ने बहन का पर्दा उतार दिया, क्यों एहसास नहीं हो रहा? ऐसी भी नौबत आएगी बाप के 5 मरले में से एक मरला लेने के लिए वकील का सहारा लेना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। जज के सामने दलाइल देना पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। ना मेरे प्यारो, ऐसी मिसालें कायम करके न जाओ कि आने वाली नस्लों को सर उठाने की ताकत न मिल सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। हमने इस आयत को उठा के करबला में जोड़ दिया। जब यकम मुहर्रमुल हराम आएगा, आखिरी मुहर्रमुल हराम तक हर मौलवी पढ़ेगा, हर जाकिर पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। जिससे खुदा तौफीक देवे हर पढ़ेगा। जैसे मुहर्रमुल हराम का महीना गुजरता है लगता है ये कुरान आयत, ये कुरान के अंदर आयत कोई नहीं। या अय्युहल्लज़ीना, उलमा बैठे, सुला बैठे, शेखुल हदीस बैठे, फुकरा बैठे, अमीर बैठे, नाज़रा पढ़ने वाले बैठे, कुरान पढ़ने वाले बैठे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू, ओ लोगो जो ईमान लेके आए हो, मदद मांगो नमाज और सबर से, मदद मांगो सबर और नमाज से। अल्लाह कह रहा है नमाज पे मदद आएगी, अल्लाह कह रहा है सबर पे मदद आएगी। अल्लाह अकबर। खुदा कह रहा है कि मैं, मेरा नबी नमाज सबर पे मिलेगा। अब मेरे अजीजों बाजारों में पैसे खर्च करके मदद को तलाश कर रहे हैं। इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाम, मदद हासिल करो नमाज और सबर के जरिए। है बाजार के अंदर कोई सबर करने वाला? रेडी वाला, दुकान वाला रेडी वाले को देखकर बर्दाश्त नहीं करता, भाई भाई को देख के बर्दाश्त कोई नहीं। मकानों के अंदर दीवारें पड़ गई और लोगों दिलों की दीवारों को गिरा दो। खुदा मकानों के अंदर जो नफरतों की दीवारें पड़ गई खुदा अपने फजल से खुद ब खुद गिरा देगा। उलमाए किराम कि ऐसा भी हमारे पर दौर आना था, इन आंखों ने ऐसा भी मंजर देखना था कि माँ को बाप को अपने बहन भाइयों से लेने के लिए, मिलने के लिए अपने बेटों से इजाजत लेना पड़ेगी। आ गया वो दौर। माँ अपने घर में अपने भाई को नहीं बुला सकती, बाप अपने घर के अंदर अपने भाई को नहीं बुला सकता। अगर बेटे से बाप कह देता है को सलाम कर, तेरा है मेरा ते कोई नहीं, तू बड़े सलाम कर, साढ़े ताए ने सड़नल कीता की। अब अदले का बदला देना इंसानियत है। तो मेरे नबी का वो 13 साल मक्के का और 10 साल मदीने का जो मिशन था और फतह मक्का के मौका पर उस मिशन का नतीजा जो उम्मत के सामने पेश किया, खुदाए पाक की कसम बैतुल्लाह के दरवाजों पर हाथ रखकर हुजूर ने फरमाया था, ओ लोगों मेरे देखो, मेरा चेहरा देखो, मेरी जुबान के कलमात को ले लो, दुनिया वालों को बतला देना, मुजफ्फरगढ़ वालों को बतला देना, मोहम्मद रिश्ते नाते तोड़ने नहीं आया बल्कि तोड़े हुओं को जोड़ने के लिए आया। और चल यार मेरे पर रहम नहीं, गर्मी पर रहम न का। कारी खालिद कारी मुनीर ने जो 1000 आदमी के लिए खाने का तमाम किया, इनकी कमाइयों का तो ख्याल करो। पता नहीं क्या तकलीफ है, मिंबर पर आते नाच दिखाते हो जाते हो जा। खुदा के वास्ते हर एक को ख्याल करना पड़ेगा, हर एक को अल्लाह के वास्ते एहसास करना पड़ेगा। बाबूजी अल्लाह अकबर, आपके मेरे घर का फासला दूर, आपके मेरे मौत का फासला करीब है। कोई पता नहीं, उठने से पहले चलने से पहले इज़राइल अलैहिस्सलाम कहाँ के खड़ा हो जाए। यकीन जान जितना भागेगा, अगर उसने गर्दन हाथ में ले ली दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती है। कम से कम ठीक है, बाजार पे मेहनत करो, दुकान पे मेहनत करो, अपनी जात पर इतनी तो मेहनत करो कि मौत के वक्त मेरी जुबान से कोई कलमा तैयबा ना छीन सके।
दो दो तरफ पंखे लगे, फिर भी पसीने, मुझे गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जब 3/4 की, 3/5 की, इस किनारे पे सर लगेगा, उस किनारे पे पैर लगेंगे, बायां हाथ इस किनारे पे लगेगा, दायां हाथ दूसरे किनारे पे लगेगा। और मेरे प्यारों, इतने खुले माहौल में जो आपको मुझे सावन भादों की गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं, बताओ अल्लाह अकबर, कब्र की गर्मी आप में कैसे बर्दाश्त करेंगे? सब छोड़ के चले जाएंगे। मुराकबा किया करो मौत का, अखें नूर लिया करो, रात को बैठकर तन्हाई में चेहरे पे कपड़ा डाल लिया करो, घर की बत्ती बंद कर लिया करो, फिर मुराकबा करो मौत का। मैं मत सही दे के जा रहा हूँ, मुझे हर मौजू पे अल्लाह का शुक्र बोलना आता है। मैं मत सही दे के जा रहा हूँ, मौत का मुराकबा किया करो कि मैं लेटा हुआ था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरी सांस रुकना शुरू हो गई, मेरी बीवी उठ के बैठ गई, अब्बे को क्या किया, अब्बे को क्या हुआ, मेरे बच्चे नंगे पैर दौड़ गए, मेरी बेटियों ने मेरी चरपाई के पावे को पकड़ के रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। डॉक्टर दरवाजे पर आया, मुझे पंप करता रहा, मेरे सीने पे जोर डालता रहा, एम्बुलेंस की टूटू मेरे दरवाजे पर आ गई। अल्लाह अकबर। अचानक मुझे उठा के एम्बुलेंस में डाला, जो एम्बुलेंस मुझे लेके गई थी वापिस आई। जब लेके गई थी तो कह रहे थे अल्लाह खैर सलामती वापिस आए। जब वापिस आई तो लोगों ने मेरा चेहरा देख के इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों को इत्तला फोन पे मिली, मेरी बहन बेहोश हो गई, मेरे भाई को अटैक हो गया, मेरा बाप मेरे गम में नबीना हो गया, माँ बिस्तर के ऊपर आके लेट गई, मेरी बच्चियां जिनकी ईद पे मैं छोटी छोटी चूड़ियां लेके आया था, उन्होंने बाप के सीने पे हाथ मार के चूड़ियां तोड़ दी। जिस बीवी के लिए मैं सुर्खी और लाल दुपट्टा लेके आया था, उसने मुझे मौत के होश में देखकर अपना लाल दुपट्टा ही उतार दिया है। चरपाई के पाए को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता कह रही है अबू अक्ता खोल, इतना बता दे तेरे बाद हमारा क्या बनेगा। मौत है मेरे पे। इतना ही रो लिया कि मौत को याद करके, उम्मीद अल्लाह खलासी फरमा दे। वो मेरी बहन मुल्तान से आई, वो मेरा भाई कराची से आया और बैग फेंक कर मेरे साथ चिपट गया। मेरी बहन कह रही अब्बू अखा तक खोल देख, तेरा वीर आया है, तेरा पुत्र आया, लेकिन ये बाप आंखें कैसे खोले, इजराइल ने चारों तरफ से जकड़ के रख दिया। अभी मस्जिद से पढ़ने आने वाला तख्ता आ गया, मुझे डालकर मेरे कपड़ों को काटा जा रहा है। मैं तो बंदों को अपने कपड़ों को हाथ नहीं लगाने देता था, मुझे क्या पता मेरे जिस्म से मेरे कपड़े उतार के फेंक दिए। अल्लाह। और जिन कपड़ों को मैं 5-5 हजार रुपए में लेके आया, 2-2 हजार रुपए में सिलाई करवाया, मुझे क्या पता था दुनिया मेरे से इतनी नफरत करेगी कि मेरा जोड़ा ही उतार के कचरे के ढेर पे फेंक दिया। जिस जोड़े को मैं मौत के वक्त पहन के रखा हुआ था, वो जोड़ा मेरा बेटा पहनने को तैयार नहीं। फिर सोचो अल्लाह अकबर, पोटी पेशाब मेरा निकला हुआ है, मौत के वक्त मेरा इस्तिंजा कौन कर रहा है, सारे भेद खोल दिए मौत ने। फिर सोचो मेरे पे गुस्ल पर पानी डाला जा रहा है, साबुन लगाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं करवट बदलने का मोहताज, मैं उठने का मोहताज, मैं देखने का मोहताज। पानी कानों में जा रहा है, पानी आंखों में जा रहा है, नाक। मुझे क्या पता मुझे किसने नलाया, किसने सीधा किया। फिर याद करो मुराकबे में कफन को कि मेरा कफन लाया गया। अल्लाह अकबर। हजारों रुपए के जोड़ा पहनने वालों को अल्लाह अकबर सैकड़ों रुपए के कफन में पहना दिया गया। फिर इंतजार करो अल्लाह अकबर, जब जनाजा मेरा गुस्ल देकर वापस लाया गया। फिर अल्लाह अकबर, ऐसा घर के अंदर कुरान में चला, मेरी बच्चियां दीवारों के सारे लग लग कर, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे चरपाई का पाया पकड़ गए। उठाने वाले कंधा देने वालों से कह रहे चाचू अब्बू को कहां लेके जा रहे हैं। याद कर उस वक्त को जब कलमा शहादत पढ़ के जनाजा घर से निकला और बेटियों ने माँ की गोद में सर रख के ठंडा होकर भरा। कब अब्बू तक चला गया, अब हमारा क्या बनेगा। याद कर उस वक्त को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब जनाज़गाह में हजारों आदमी इस ऐलान के इंतजार में था, जिस किसी ने चेहरा देखना हो आज मैयत का दीदार कर लो। अल्लाह अकबर। दुनिया दीदार करके जा रही है, ऐसा ना हो कि इस चेहरे को खुदा देखने के लिए तैयार ना हो, इस चेहरे को मुस्तफा देखने के लिए तैयार ना हो। अपने कफूर की धूड़ियां दे ली, अपने खिलाफ काबे चेहरे पे रखवा लिए, अपने मदीने के इतर लगा लिए। खुदा पाक की कसम, अगर खुदा ने चेहरे को कामयाब न करा तो हमेशा हमेशा के लिए चेहरा नाकाम हो जाएगा।
इंतजार करो, मुराकबा करो कि मेरा जनाजा पढ़ा दिया गया। अल्लाह अकबर। ऐसे मेरे जनाजे को कंधा दे के दौड़ रहे हैं जैसे कोई फ्रूट लेके भाग रहा है, जैसे कोई दुकान से बच्चा चीज उठा के भाग रहा है। ये तो 4000 आदमी मेरे जनाजे को कंधा देने आया था। अभी जनाजा पढ़ के मुझे कब्र में उतारे नहीं, एक एक करके सारे ही छोड़ के चले गए हैं। मुराकबा करो, मुझे कब्र में उतारा जा रहा है, मेरा बच्चा ही मेरे मुंह पे मट्टी डाल रहा है। ये बच्चा मेरा खड़ा है और आंखों में मुझे कफल को देख के करे अब्बा अल्लाह दे हवाले, तू तो हो गया, हमें बता किसके हवाले करके जा रहा है। मट्टी डाल दी गई, लोग छोड़ के चले गए, फरिश्ते कब्र में आ गए। और मेरे प्यारो, जब दूल्हा बनता है सलामी चेहरे को देख के देते हो। जब इंसान मरता है तो लोग चेहरा देखते हैं, कफन नहीं देखते। ऐलान होता है चेहरा देख लो मैयत का। जब दूल्हा बनता है, औरत दुल्हन बनती है, मुंह दिखाई चेहरे को देते हो, शीशे के आगे अपना चेहरा देखते हो, पैर भी देखते हैं। जब मरने से पहले भी चेहरे को देखा जाता है और मरने के बाद भी चेहरे को देखा जाता है। बताओ क्या आमना कलाल इस चेहरे को नहीं देखेगा? बताओ बताओ क्या अल्लाह इस चेहरे को नहीं देखेंगे? और खुदाए पाक ने जब देखा, अल्लाह अकबर देख के कह दिया मेरा नहीं। मुस्तफा ने जब चेहरे को देखा, देख के कह दिया जो तेरा नहीं वो मेरा कोई नहीं। बताओ चेहरा लेके कहां जाएंगे? कौन सी अपने करीब ऐसी जो छोड़ी ना हो, कौन सा ऐसा पाउडर जो छोड़ा ना हो, कौन सा ऐसा लोशन जो छोड़ा ना हो। 500-500 रुपया देकर हमाम पे जाकर चेहरे की खूबसूरती बनाने वालों हो, फिर भी ये कब्र में चेहरा नाकाम हो गया। बताओ इस चेहरे को सजाने का फायदा क्या है? कपड़े इस्त्री करते वक्त कमीज पे इस्त्री लग जाए, जोड़ा बर्दाश्त नहीं करता। कपड़े पे दाग आए, कपड़ा बर्दाश्त कोई नहीं। जुत्ती टूट जाए, जुत्ती बर्दाश्त कोई नहीं। जिस चेहरे पर हुजूर की दुश्मनी का दाग आ गया, वो चेहरा खुदा कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे प्यारो, ईमानदारी से बताओ, इस दाढ़ी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अल्लाह अकबर। जिसका दिल करता है सैयद हो वो भी हमला कर रहा है, कुरैशी हो वो भी हमला कर रहा है, अपना पराया नमाजी वो भी हमला कर रहा है। बेनमाजी हाथ जोड़ता बाबू, अल्लाह 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 गवारा ना, मैंने ये पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। जो तेरा दिया रिज़्क़ खाते हैं, तेरा दिया हुआ पानी पीते हैं, तेरी दी हुई नेमतें लेते हैं, तेरा दिया हुआ कपड़ा पहनते हैं, तेरे दिए हुए मकानों के अंदर रहते हैं। अल्लाह मैंने पैगाम पहुंचा दिया। मैं इनको कह के जा रहा हूँ, हुजूर के गुस्ताख न बनो, हुजूर के गुलाम बनो। खुदा के वास्ते अपने चेहरों पर हुजूर की सुन्नतों सजाओ, ताकि मरते वक्त हमारे चेहरे को देखकर आसमान के फरिश्तों को है। बाबूजी अल्लाह अकबर। खुद मरना अपना नहीं देखना, किसी मरने वाले का चेहरा देखो। मुंह खुला तो खुला का खुला रह गया, हाथ टेढ़े तो टेढ़े के रह गए, कानों के अंदर रुई है, नाक के अंदर रुई, पेशाब वाली जगह पर रुई ठोस रखी है। अब भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी ये औकात है। केड़े गुस्से ते केड़ी चौधरानियां, केड़ी बरादरियां। बहुत ने बड़े बड़े अच्छों के हुलिये बिगाड़ के रख दिए। खुदा पाक की कसम, अगर मौत ना आती तो हुजूर आयशा के घर न जाते, रोज़े अनवर में न जाते। मौत नबी के घर आई, मौत नबी की औलाद पे आई, मौत नबी की बीवियों पे आई, मौत नबी के बेटों पे आई, नबी की बेटियों पे आई। अगर मौत मोहब्बत के घर को नहीं भूलती तो तेरे मेरे घर का भी मौत को पता है आने वाली। आप मैं क्या करेंगे? चार देके पकाएंगे, मीठे चावल नमकीन चावल से प्लेट भर के खा जाएंगे। भुगतना तो मुझे पड़ेगा। जिन बच्चों को मैंने मकान बना के दिया, लोगों की छतें चीर कर, कोई तो मुसलमानों अल्लाह अकबर, कोई तो बगैर धोखे का काम हो जाए। हर जगह धोखा, हर जगह धोखा। ना मेरे बाबू, कमर को खोटे अमलों से ना भरो। कमर के कोठा छोटा सा है, इतने खोटे अमल कमर में ना लेके जाओ कि कमर हमारा वजूद ही बर्दाश्त ना करे। बाबूजी 1-2 दिन की बात होती है। कई चेहरे कई वजूद ऐसे होते हैं कि कफर को कुछ नहीं होता। रब्बुल आलमीन की कसम है कि कब्रों का हाल ऐसा होता है कि जिस्म का भी कुछ नहीं बचता है। आग लग जाती है कब्रों में, कब्रें बैठ जाती है, न्योले सांप बिच्छू कब्रों से निकलते हैं।
तुझे किसने कह दिया कब्र ऐसी वाला घर है? कब्र दनियाल है, कब्र दनियाल है। अल्लाह अकबर। इस कब्र की वहशत को देखकर हुजूर की अखियों के बाल, आपकी पलकों के बाल गीले हो गए। फरमाया अल्लाह अकबर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी वक्त है, हजरत अली हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, हजरत उमर की आंखों में आंसू देखे, चेहरे का रंग उड़ा उड़ा देखा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे उमर तू तो बड़ा बहादुर था, मौत से डर गया, जख्मों से चूर चूर उमर था। हजरत अली का चेहरा देख के कहने लगे अली तुझे किसने कहा? उमर मौत से डर गया, मौत के बाद जो हालात आएंगे उमर को उससे डर लग रहा। पता नहीं अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं खुदा के सामने ये चेहरा लेके जाएंगे या जहन्नम की जंजीरों में जकड़ के लेके जाएंगे। बस मेरे बाबू जो मेरे आप हजरात को कहना था, मैंने आप हजरात से कह दिया, बाकी मर्जी तुम्हारी। जी शुरूर हो, उल्टी प्लेट में सालन नहीं डालते, सीधी में डालते, मुद्दे गिलास में पानी नहीं पीते, सीधे में पीते हो, उल्टा चप्पल नहीं पहनते, सीधे पहनते, उल्टे कपड़े नहीं पहनते, सीधे पहनते हो। मेरे अजीज जब हर चीज में सीधा सीधा कर रहे हो तो मेरे अजीज दीन उल्टा क्यों समझ आ रहा है? हाथ जोड़ दो मेरे फकीरों, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लो। मैं दुश्मन बन के नहीं जा रहा, मैं खैर खा। साउथ अफ्रीका के अंदर 2% मुसलमान है, 98% गैर मजहब है, ईसाई है। अल्लाह अकबर। सल्ली साहब कोई मुझे मस्जिद ऐसी नहीं मिली जहां एक नमाजी के भी पैर रखने की जगह हो। अजान से पहले आधी मस्जिद फुल, 2% मुसलमान है। हर गली के अंदर ऐसी ऐसी मस्जिद है जैसे बादशाहों के महल होते हैं। हर इमाम इतना अल्लाह ने तरक्की माल वाला बनाया जैसे कोई बादशाह नमाज पढ़ाने के लिए आ रहा है। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह अकबर। 2% मुसलमान होकर इस्लाम संभाल गए, हम 100% मुसलमान बनकर अपने इस्लाम को उजाड़ दिया। जिस घर में हमने खाना खाया एक गैर मुस्लिम औरत आई, अल्लाह अकबर, तक लिबास पहना हुआ, फ्रॉक पहनी हुई, का इस घर की मुलाजमा है, मौलाना ये कलमा पढ़ना चाहती है। इसने पिछले रमजान में पूरे 30 रोजे रखे, कोई कज़ा न किया, लेकिन मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं। आपको देखा, पगड़ी को देखा, आपकी आंख में आंसू देखा कि इसको को मुझे कलमा पढ़ाए। मैंने उसे कलमा पढ़ाया, मैंने कहा आर यू ओके, ठीक है, हैप्पी है, खुश है? उसने कहा नो नो। मैंने कहा बता, का कैसे मैं खुश हुई? मेरे बच्चे, मेरे अब शोहर गैर मुस्लिम है, जब वो कलमा पढ़ेंगे तब मैं खुश होगी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अल्लाह अकबर, तेरा बंदा गैर मुस्लिम है, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, मेरा घर का घर बेनमाजी, पता नहीं मुझे हंसी कैसे आ जाती। माँ का रोटी देने को दिल करे, पुत्र बेनमाजी हो। बेटियों से पूछो तुमने क्यों सजदा छोड़ दिया, मेरे बच्चों से पूछो तुमने क्यों मस्जिद के अंदर आना छोड़ दिया, क्या अल्लाह ने आपका मेरा बिगाड़ा? इतनी इतनी बड़ी जामिया मस्जिद है, पहली सफ के अंदर नमाजी जोर असर में नहीं, फजर तो दूर की बात है। फिर वो अपने शोहर को लेके आई, अपने 2 बच्चों को लेके आई। अल्लाह। मैंने कहा तुझे कलमा पढ़ा, कोई परेशानी तो नहीं? का नहीं, रंग का काला था लेकिन दिल का बड़ा साफ था। अल्लाह। हम रंग के बड़े सफेद है, हमारा दिल पता नहीं क्यों काला हो। पूरी फैमिली ने कलमा पढ़ा। अल्लाह अकबर। सबसे पहले मोहल्ला उसने मुझे हैरत के अंदर डाल दिया। सबसे पहले कलमा पढ़ते ही उसका सर नंगा था, पता नहीं किसका रुमाल उसने सर के ऊपर रख लिया। मेरे कहा अब्दुल हन्नान, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जल्दी कर, तेरी निजात का जरिया बन गया। जल्दी से मेरे बैग में से निकाल के उसके सर के ऊपर पता नहीं अपना रुमाल डाल दिया। हाँ, उससे अगले दिन हाँ जब मैंने कलमा पढ़ा, उसने शोर को कलमा पढ़ाया, कहने लगे मौला इनका नाम रखो। मैंने कहा तूने कलमा पढ़ा, तेरा नाम मैंने इस्लाम की सबसे पहली शहीदा सुमैया के नाम पे रख दिया। तूने कलमा पढ़ा, तेरा नाम मैंने अबू बकर रख दिया। छोटे छोटे नन्हे मुजाहिद थे, मैंने कहा एक का नाम मैंने फातिमा रख दिया, एक का नाम मैंने मोहम्मद का बिलाल रख दिया। अगले दिन मेरे अजीजों दूसरे जलसे में वो पहुंचे, अल्लाह की इज्जत की कसम, बुर्का पहन रखा था,
चेहरा यहाँ तक छुपा रखा था, आंखें खुली हुई थी, और छोटा सा बच्चा उबाया, सर के ऊपर टोपी। शोर ने जो कल चर्चों के अंदर जाकर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था, आज वो पगड़ी बांध कर टोपी पहन कर उबाया उड़कर, और यहाँ कंधे पर कमली की निस्बत लेकर रुमाल डालकर जब वो मेरे पास आया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, माय नेम अबू बकर, अल्लाहु अकबर। मेरे का पता नहीं मेरा कलेजा ठंडा हुआ नहीं हुआ, लेकिन अल्लाहु अकबर, आमना के लाल मोहम्मद का कलेजा रोजे में ठंडा हो गया। मुसलमानों के मोहल्ले में झाड़ू देने वाला जमादार तुम्हारे घरों के किरदार से, तुम्हारी बेटियों के दुपट्टे के किरदार से, और लवालो तुम्हारे कलमे के किरदार से तुम एक इलाके के जमादार को मुसलमान न कर सके। फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब। इस पैगाम को पूरी दुनिया के अंदर लेके जाना था। बताओ, इस पैगाम को पहुंचाने के लिए सिर्फ तबलीगी जमात के 10 बंदे रह गए। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का फिक्र नहीं होता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मेरे प्यारो, आज तुम्हें फैसला कर, तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, आज तुम्हें फैसला करके जाना पड़ेगा। तुम हुजूर वाले बन के जाओगे, गुलाम बन के जाना चाहते हो, गुस्ताख बन के जाना चाहते हो। अगर गुस्ताख है, नमाजें छोड़ दो। अगर गुस्ताख हो, अल्लाह अकबर दुरूद छोड़ दो, कुरान की तिलावत। अगर हुजूर के गुलाम हो, अल्लाह के बंदे हो, अरे सबसे पहले नियत करके जाओ, जान जाए चली जाएगी, लेकिन आज के बाद 5 नमाजों में से किसी नमाज का सजदा नहीं जाएगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर। ताज और तख्त खत्म नबूवत, ताज और तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, अजमत कुरान, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी। नारे तकबीर। बरकत है खुदा की कसम। पाकिस्तान के हाई फाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फोन कर, हजरत आराम करे। अभी 4 दिन पहले मुझे दमे का ऐसा अटैक हुआ, बड़ी हाई दवाई, अब भी तकरीबन 6 या 5 गोलियां खा के बैठा हूँ। खाली पेट भी दवाई खाई, हल्का सा नाश्ता किया, फिर दवाई खाई। यकीन जानो, मुझे डॉक्टर ने रोने से, ऊंची आवाज से बोलने से, तकलीफ करने से मना किया। हजरत आपका दिल 56 अपर नॉर्मल, यानी जितना बढ़ना चाहिए था आपका दिल बढ़ गया। फेफड़ा आपका बायां 35 से 40% सुकड़ गया है। शुगर आपकी है। यकीन जानो, लोग मजाक समझते हैं। तकलीफ के दौरान में पैर दबाता हूँ, घुटनों तक मेरे पैर ही सो, मुझे पता ही लगता जूता पहना हुआ नहीं पहना। वो कहते हैं बेड रेस्ट कर ले। मैंने कहा अल्लाह रेस्ट कब्र में करवा देना, या अपने दीन के लिए बेहराम कर ले। अगर इस आंख के आंसू से किसी का दिल बदल जाए, किसी की जिंदगी का नक्शा बदल जाए, तो अब्दुल हन्नान के आराम से ये लाखों दर्जा बेहतर है। मेरे प्यारो, तुम याद करोगे, होने वाला खतीब हुआ करता था, क्या मैं रहूंगा, अब्दुल वहीद मेरे पैसे बढ़ा देगा, जा अपने पैसे अपने पास रख, रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह, तेरे जैसे 36 आदमी पैसे पीछे लेके फिरते हैं। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह, इज्जत अल्लाह देता है। मेरे पास क्या था, फैमिली समेत साउथ अफ्रीका चला गया। मेरे पास क्या है, कभी मेरे अगले हफ्ते उम्रे के लिए जा रहा हूँ, अभी पिछली दफा करके आया, मुल्कों का सफर कर मेरे पास है क्या। खुदा की कसम, दुनिया अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, लोग गाड़ियों की चाबियां फेंक देते हैं। मैंने कहा ना बाबा, अल्लाह तुझे मुबारक करे, बस मेरे लिए खात्मे ईमान की दुआ करना। आप हजरात से भी गुजारिश करके जा रहा हूँ, अगले साल या उससे अगले साल कभी जलसा हो तो यहाँ स्टेज पर ऐलान हो, अब्दुल हन्नान जो आया करता था हमारे में नहीं रहा। बस मेरे अजीजों, आप अपनी जुबान से इतना कह देना, अल्लाह उसकी कब्र पे रहम फरमा दे, अल्लाह उसकी कब्र पे रहमत फरमा दे। ये आपका प्यार है, ये जुमला आपके मेरे लिए काफी हो जाएगा। मेरे प्यारो, जिंदगी है, मौत आएगी, जिंदगी के नखेड़ों को खत्म करके रख देगी। बस बचना अगर मैंने भी कोई नहीं, अगर मरना मैंने तो बचना आपने भी कोई नहीं। आज अल्लाह के बंदे बन के जाओ, सजमानों में हुजूर के गुलाम बन के जाओ। नियत करो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज का सजदा नहीं छोड़ेंगे, पक्का इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों, अल्लाह अकबर, बच्चा तैयार हो के माँ के सामने आता है, बाप के सामने आए, बाप कुछ होता है। जब बंदा तैयार हो के खुदा के घर में आता है तो अल्लाह देख के खुश होने लग जाता है। 5 वक्त की नमाज,
बहनों को देख के को नमाज का वक्त हो गया, पढ़ लो। अब्बी जी रोटी छोड़ दो, नमाज पढ़ लो। अब्बू जी मैं दुकान पे बहना, अब्बू मैं रेडी के पास मैं खड़ो, तो जाओ नमाज पढ़ के आओ। आदत डालिए नमाज की। और मेरे प्यारो, रोजाना कुरान पाक खोल के दे, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी बात है, चलो ना पढ़ा करो, फतवा मेरे पे लगाना ना लगाना, बस रोजाना खोल के देख लिया करो। जब खोलने की आदत पड़ जाएगी, खुदा तिलावत करने की आदत भी डाल देगा। रोजाना कुरान पाक को खोल लिया करो बस और क्या करो, अल्लाह तूने खोलने की तौफीक अता फरमा दी, अल्लाह मुझे पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमा। जब किसी बच्चे के लिए आप दुआ करवाओ कि मौलवी साहब दुआ करो बच्चा कुरान हाफिज बने, आपने कह दिया हमने दे दिया, उस हाफिज का क्या फायदा। अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ना तो दूर की बात, जिसे चावल छोले की रेडी लगाना ना आती हो, दुआ करवाया करो। मौलवी साहब दुआ अच्छा करो, अल्लाह मेरे बच्चे को कुरान का हाफिज भी बनाए, कुरान का आशिक भी बना दे। जब मेरे अजीजों यार से इश्क हो जाए, यार नहीं छूटता, खुदा के कुरान से इश्क हो जाए तो फिर कुरान नहीं छूटेगा। हर वक्त आपका मेरा बच्चा आबिद भी बन जाए, आलिम भी बन जाए, कुरान का आशिक भी बन जाए। या अल्लाह, फकीर दुआ करता है जो कुरान पढ़ के मेरे जैसे भूल गया, अल्लाह उन्हें कुरान पाक याद करवा दे। जो स्कूल पढ़ने, कॉलेज पढ़, अल्लाह कामयाब फरमा दे। या अल्लाह जो दीनी तालीम हासिल कर रहे, अल्लाह उन्हें कामयाब कर दे। दूसरी बात मेरे अजीजों, दूसरी बात, गर्मी से बचने के लिए साफा सर पे बांधते हो। बेशक गर्मी से बचने के लिए साफा सर पे बांधो, गर्मी से बचने के लिए ना बांधा करो, बल्कि हुजूर की सुन्नत समझ के बांध लिया करो। ये रुमाल बांधना, पगड़ी बांधना मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह अकबर, ये छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल पे चलते हैं, साफा बांध के जाते हैं, बसनियत कर लो कि साफा बांधना हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह अकबर, सलवार टखनों से ऊंची करना वाजिब है। अल्लाह अकबर, सलवार टखनों, अल्लाह के नबी ने पिंडली को हाथ लगा के फरमाया, यहाँ तक मर्द की सलवार होनी चाहिए, ऊंची सलवार, टखनों से ऊंची सलवार होनी चाहिए। अगर चुनो वाला कुर्ता पहन लो, तेरे मुजफ्फरगढ़ की सकाफत है, सलवार टखनों से ऊंचा करना मदीने वाले की सकाफत है, मदीने वाले की सुन्नत है। जाओ जाके मेरी माँ बहनों को समझा दो, अल्लाह अकबर, तक लिबास पहनना छोड़ दे, और जब भी घर से निकले बुर्का पहन के निकले। और आप हजरात से गुजारिश करूंगा, चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजाओ और टखनों को सलवार के पैंटों से खुला रखो। देखना फिर घर के अंदर बरकत भी आएगी, जिंदगी में खुदा की रहमत भी आएगी। कौन कौन नियत करते हैं दाढ़ी रखने की, अल्लाह जिंदगी में बरकत है। और सच्चे दिल से आज ही कौन इरादा करता है कि आज के बाद उस तरह ही लगाऊंगा, है कोई अल्लाह का बंदा, सुभान अल्लाह, उस तरह ही लगाना। बुजुर्गों पक्की बात, आज के बाद उस तरह नहीं, बाबा जी आप आज के बाद उस तरह ही लगाना चाहिए। कौन कौन हाथ खड़ा करता है कि आज के बाद उस तरह नहीं चलाऊंगा, कैंची नहीं लगाऊंगा, सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह की कसम, मेरा हाथ ठरे ना ठरे, मदीने वाले का हाथ ठर गया है मेरे। और कम से कम मस्जिदों के अंदर मिजाज बनाओ, इतना पुराने पाक याद हो कि नमाज के सूरतों में मुझे आसानी हो, नमाज मुझे सही तरीके का पढ़ने आ जाए, गुसल पाकी ना पाकी का मुझे आ जाए, गुसल के फर्ज सीखो। मैं बताता हूँ, सारे मेरे जैसे पढ़े लिखे भी नहीं, सारे मेरे जैसे अनपढ़ भी नहीं है। गुसल के 3 फर्ज हैं, 3 फर्ज। मेरी माए भी सुने, मेरे भाई भी सुने, मेरे बुजुर्ग भी सुने, मेरे बच्चे भी सुने। नहा सोते में एहतलाम, कपड़े खराब हो जाए, बीवी के पास जाओ, शरीयत तकाज़े पूरे करो, फौरन, बड़ा गुसल नहीं, छोटा गुसल तो लाजमी, वुजू तो फौरन करना चाहिए। पानी ठंडा है, लोड शेडिंग है, मोटर नहीं चल रही, इतना तो बोतल में पानी है कि वुजू के फराइज पूरे कर लो। और जब पानी आ जाए फौरन नहाओ। जिन कपड़ों पर, जिस्म के हिस्सों पे जहाँ गंदगी लगी हुई है, पहले उसको धो, कपड़े को साफ करो, फिर उसके बाद गुसल का तरीका। और एक इतनी बेशर्मी की बात है, मेरी बहनें गैरत की पुड़ियां, मेरी बच्चियां गैरत की चिड़ियां, मैं नापाक कपड़े उतार के मशीनों के अंदर फेंक देता हूँ। जब मेरी बेटी उन कपड़ों को धोती है, क्या बगैर की नजर नहीं आती? कपड़े नापाक हो, बाथरूम में जाके उस दाग वाले हिस्से को खुद धो, ताकि मेरी हया मेरी बहन से भी बच जाए, मेरी मां से भी बच जाए। फिर गुस्ल का तरीका, इस्तिंजा कर लिया, पेशाब आगे पीछे से हिस्से को धो लिया, 3 मरतबा हाथ, 3 मरतबा कुल्ली की, अगर रोजा तो कुल्ली, नहीं रोजा तो गर पानी यहाँ तक नरम हड्डी तक लेके आया। फिर 3 मरतबा नाक में पानी डाल दिया, नरम हड्डी हल्का सा ऊपर किया, नरम हड्डी तक पानी आ गया।
फिर जैसे वुजू करते हैं पूरा वुजू कर लिया, मुंह धोना कलाइयों समेत, हाथों समेत, अपने हाथों को धोना, सर का मसा करना, कानों का मसा करना और पैरों की उंगलियों का मसा करना, पैर धोना। उसके बाद शावर के नीचे या डोल डालकर पूरे जिस्म पर पानी डालना। देखो मुहारा मोटापा है, हमारी छातियों के नीचे का हिस्सा छुपा हुआ है, यहाँ पानी को उतराना। हमारी नाक सुंडी तुन्नी कहते हैं, उसके अंदर पानी उंगली गीली करके पानी को फेरना। चड्डे इंसान के यहाँ शरीर के पीछे वाला हिस्सा पानी नहीं जाता, बह जाता है, हाथ फेर के यहाँ पानी पहुंचाना। टखनों से पीछे जब पानी गिरता है, टखनों से पीछे हाथ लगाकर पानी पहुंचाना। कानों के अंदर इस हिस्से को, यहाँ पानी नहीं आता, यहाँ कानों के पीछे ये लो का हिस्सा पानी यूं तो यहाँ फेरना। बाल बराबर भी खुश्क ना रहे। आपका गुस्ल भी हो गया, आपका वुजू हो गया। पहले इस्तिंजा करना और गंदगी को धोना, हाथ धोकर पूरा वुजू करना, गरारे करना अगर रोजे नहीं है, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना अगर रोजा नहीं है, अगर रोजा है तो कुल्ली करना, नाक में पानी पहुंचाना। फिर उसके बाद वुजू करके पूरे यानी वुजू मुंह पर हाथ फेर पानी डालना, पूरा आपका वुजू हो गया। आप उस गुस्ल से अब नया वुजू करने की जरूरत नहीं है। उस गुस्ल से आप जुम्मा भी पढ़ सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी। अगर आप दोबारा वुजू करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वुजू आपकी नमाज कुरान के लिए काफी हो। ये बात मेरी बहनों को समझाओ। नापाकी में जब आ जाए, पता लगे कि अब अय्याम गुजर गए, तो फौरन गुस्ल करें, फौरन गुस्ल करें, अल्लाह के आगे झुकने की कोशिश करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बच्चों को, मेरे प्यारों, कोशिश करो। कहते एक बच्चा क्यों, बाकी जहन्नम में लेके जाने नहीं। सब बच्चों को कुरान पढ़ाओ, सब बच्चों को डॉक्टर बनाओ, सब बच्चों को वकील बनाओ, सब बच्चों को आलिम बनाओ। अल्लाह से छप्पड़ फाड़ के मांगो, वो थोड़ा दे, उसकी मर्जी, झोली भर के दे, उसकी मर्जी, लेकिन मेरा दामन तो बड़ा होना चाहिए ना उसे मांगने के लिए। अगर उसकी रहमत है तो मेरा दामन भी बड़ा हो। अल्लाह मेरे पुत्र को कुरान का हाफिज बना, बाकी पुत्रों ने क्या बिगाड़ा। अल्लाह मेरे सारे बच्चों को कुरान का हाफिज बना, मेरे सारे बच्चों को नबी का आशिक बना, नबी का गुलाम बना। अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए। मदरसा, जामा मस्जिद, ये रुमाल